हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की गति चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक विचार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा जरूर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि 9th क्लास में आते हैं और जब वो भौतिकी पढ़ते हैं तो जो पहला चैप्टर है गति, इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उसको बाद में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता और वो ठीक से समझ नहीं पाता। जो भौतिकी में जो न्यूमेरिकल्स होता है, गणित का क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं ना, उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही कि वो शुरू से ध्यान नहीं देते हैं इसीलिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं तो हम लोग आसपास हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे ये दीवार देख लीजिए, ये बोर्ड देख लीजिए, पेन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुर्सी, टेबल, बुक, कोई भी चीज़ को जो हम लोग देखते हैं तो वो या तो गति में रहती है या तो वो विराम में रहती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कोई चीज़ गति में है, या फिर कैसे हम लोग इससे समझते हैं कि कोई चीज़ गति में है कि विराम में? तो अगर कोई वस्तु समय के साथ, है ना, अन्य वस्तुओं की तुलना में अगर अपना स्थान परिवर्तन करती है तो हम लोग बोलते हैं वो गति में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान बदल रहा है समय के साथ तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो वस्तु गति में है। और इसी के विपरीत विराम, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल नहीं रही है दूसरे वस्तु की तुलना में, ठीक है, दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो वस्तु विराम में है। तो इसका उदाहरण तो हम लोग देखते ही हैं। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो आसपास बच्चा खेल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, तो ये सब चीज क्या है, ये सब मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है रास्ता में, ठीक है ना, ये गाड़ी ऐसे रास्ता में चल रहा है तो वो क्या करता है, अपना स्थान को लगातार देखिए बदल रहा है। मान लीजिए गाड़ी है और ये ऐसे रास्ता में चल रहा है, तो ये चल रही है तो क्या कर रही है, अपना स्थान को लगातार बदल रही है ना। और दूसरे वस्तु क्या है, दूसरे वस्तु अपना जगह विराम अवस्था में, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये गति में। और विराम में कब बोलेंगे, अगर कोई वस्तु अपना स्थान को नहीं बदल रहा है दूसरे वस्तु की तुलना में। जैसे कि मैं, अब मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी विराम अवस्था में हूँ। कैसे पता चलेगा कि मैं विराम में हूँ? मैं अपना कंपेयर करूंगा, ये तुलना करूंगा दीवार से या बोर्ड से या फिर कैमरे से। हम लोग अपना कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे की अपेक्षा मैं अपना स्थान बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा चलने लगता हूँ, गति करने लगता हूँ, अपना स्थान को ऐसे बदलता हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गतिशील हूँ, अभी मैं विराम में नहीं हूँ, मैं क्या में हूँ, गति कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग क्यों ऐसा बोले कि मैं गति कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इस कैमरे की अपेक्षा या फिर अपने आसपास का जितना वस्तु है उसकी अपेक्षा क्या कर रहा हूँ, अपना स्थान में बदल रहा हूँ, अपना स्थान को परिवर्तित कर रहा हूँ। तो जब कोई वस्तु अपना स्थान को बदलती है दूसरे वस्तु की तुलना में तो हम लोग बोलते हैं वो गति में है, और अगर अपना स्थान को नहीं बदल रही तो हम लोग बोलते हैं उसको विराम में है। ठीक है, तो गति और विराम ये दोनों जो टर्म है, गति और विराम, ये जो पद है, ठीक है, विराम और गति, ये दोनों जो पद है ना, ये दोनों पद को एक दूसरे के अपेक्षिक बोला जाता है। ये दोनों पद को क्या बोला जाता है, ये दोनों पद एक दूसरे के अपेक्षिक है। अपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आप कोई एक चीज को बता रहे हैं तो आपको दूसरा चीज को कंपेयर करके, तुलना करके बताना पड़ेगा कि वो किस वस्तु की तुलना में गतिशील है या फिर विराम में। ठीक है, जैसे कि मैं अगर विराम को बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे गति बताना पड़ेगा, किस वस्तु की तुलना में वो गति में है, इस चीज को बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे बोलेगा कि मैं गतिशील हूँ, है ना। तो मैं गतिशील हूँ किसके तुलना में, इस बोर्ड की तुलना में या फिर कैमरे की तुलना में, तो आपको ऐसे तुलना करना पड़ेगा। इसीलिए विराम और गति, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ये दोनों क्या है, अपेक्षिक है, ये दोनों एक दूसरे के अपेक्षिक है, रिलेटिव है ये दोनों। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इस चीज को हम लोग। आइए, हो सकता है कि मतलब अपेक्षिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज मेरे लिए अगर विराम में है तो शायद वो दूसरे किसी वस्तु, मतलब दूसरे किसी के लिए या फिर दूसरे किसी चीज के लिए वो क्या में विराम में हो सकता है। अगर कोई चीज मेरे लिए मान लीजिए गति में है, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, ये मेरे लिए अगर गति में है तो हो सकता है ये किसी के लिए विराम में होगा, या फिर कोई चीज मेरे लिए विराम में है तो हो सकता है किसी और के लिए वो गति में हो। तो देखने का नजरिया है ना, रेफरेंस पॉइंट पे ये डिपेंड करता है कि कोई चीज गति में है कि विराम में, तो उसी को हम लोग समझेंगे। निर्देश बिंदु है ना, गति को बताने के लिए निर्देश बिंदु को बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, निर्देश बिंदु, ठीक है, इसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखने का जो नजरिया, हम कहाँ से उस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैं और मेरा कोई दोस्त है, हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रेन की सवारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन में हम लोग चल रहे हैं और कोई व्यक्ति है जो हम लोगों को बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है।
तो इस ये जो व्यक्ति है जो ट्रेन के बाहर है, इसके लिए हम लोग क्या में है, गति में, इसके लिए हम लोग गति में है। लेकिन बताइए क्या मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के लिए हम लोग गति में है क्या? मेरे दोस्त को लगेगा कि मैं तो विराम में हूं और उसको मुझे भी लगेगा कि वो विराम में है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की तुलना में क्या में है, विराम में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से इसको देखता है, इनको देखता है, तो उनको क्या लगेगा, जो देखने वालों को लगेगा कि हाँ ये जो दोनों लोग हैं यहाँ पे जो यात्री वो ट्रेन के साथ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिए दो स्थिति बन रहा है, ठीक है ना। पहला कि ये जो मैं हूं और मेरा दोस्त जो है, हम दोनों को क्या लग रहा है कि हम लोग दोनों तो रुके हुए हैं, लेकिन हम दोनों को कोई और देख रहा है तो उसको लग रहा है कि क्या हम लोग गति में है। तो इसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि गति को बताने के लिए निर्देश बिंदु होना चाहिए, किसके तुलना में हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग विराम में है, लेकिन किसी और के लिए हम लोग गति में। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए हम लोग विराम में है और किसी और के लिए हम लोग गति में हो। तो गति और विराम एक दूसरे के अपेक्षिक है। अगर आपको गति बताना है तो आपको बताना पड़ेगा किसका तुलना में वो गतिशील है। अगर आप किसी वस्तु को बोल रहे कि विराम में, तो आप बताइए कि किस वस्तु की तुलना में वो विराम में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो ये पृथ्वी में मैं मान लीजिए यहाँ पे हूँ, है ना। अगर कोई अंतरिक्ष से मुझे देखेगा, कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री है ना, वो मुझे अंतरिक्ष से देखेगा तो मुझे वो क्या पाएगा, विराम में पाएगा। मैं अभी विराम में हूँ, यहाँ पे देखिए मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं विराम में हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष से मुझे देखता है तो उसको क्या लगेगा कि अरे ये तो विराम में नहीं, ये तो गति में। उसको ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि देखने का नजरिया, ये जो पृथ्वी है वो क्या कर रहा है, वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी के सतह में हम है, ठीक है ना, हम लोग हैं, तो हम लोग भी उसके साथ साथ गतिशील हैं। लेकिन पृथ्वी में रहने वाले लोग जो एक दूसरे के लिए गतिशील हैं क्या, नहीं। जैसे मैं और मेरा कोई दोस्त यहाँ खड़े रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के लिए गतिशील नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हम लोग अंतरिक्ष से देख रहा होगा, है ना, कोई व्यक्ति अगर हम लोगों को अंतरिक्ष से देख रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या में है, गति में है, ठीक है। तो इसी चीज को समझिए कि किसी गति और विराम ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव, इसको बताने के लिए निर्देश बिंदु को होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ ना, आप इस चीज को मतलब थोड़ा सोचिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, और मैं आपके आसपास के सारे जो मतलब कल्पना करिए इस चीज को कि आप खड़े हैं और आपके आसपास का जितना भी वस्तु मैं सब चीज को गायब कर देता हूँ, ठीक है। सब चीज को मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस है सिर्फ, ठीक है, खाली जगह है, आप यहाँ पे सिर्फ हैं, ठीक है, ये आप हैं। और आपके आसपास का जितना वस्तु है, टेबल, कुर्सी, फैन, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, सब कुछ, तारे, सब कुछ को मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो उस स्थिति में आप अगर गतिशील भी रहिएगा ना तो आपको क्या लगेगा कि आप गतिशील हैं। आप थोड़ा सोचिए कि आपके आसपास कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ अकेले हैं और आप अंतरिक्ष में हैं और आपके आसपास ना तारे हैं, ना सूरज है, ना पृथ्वी है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ अकेले हैं इस दुनिया में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आप अगर गतिशील भी रहिएगा तो आपको लगेगा कि मैं गति में हूँ। अगर आप विराम में भी रहिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गति में हूँ कि विराम में हूँ, क्योंकि गति को बताने के लिए किस चीज की तुलना में आप कर रहे हैं, तुलना करना जरूरी है। गति को बताने के लिए तुलना करना जरूरी है। या आपको विराम को बताना तो बताना पड़ेगा किस वस्तु की तुलना में वो विराम है। यहाँ तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कोई निर्देश बिंदु ही नहीं है। किस वस्तु की तुलना में आप बोलिए कि मैं गतिशील हूँ, या किस वस्तु की तुलना में बोलिए कि मैं विराम में हूँ। कुछ रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना गति और विराम का ये जो चैप्टर है, इसमें आपको यही समझना कि किसी चीज को गति कब बोला जाता है और विराम कब बोला जाता है, और गति और विराम इन दोनों का मतलब, इन दोनों का अर्थ बदलता है, ठीक है ना। हो सकता है कोई चीज आपके लिए गति में है तो किसी और वस्तु के लिए वो विराम में हो सकता है, ठीक है। बस देखने का रेफरेंस पॉइंट या नजरिया कहाँ से देख रहे हैं उस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, आप इधर जा रहे हैं, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आप इधर जा रहे हैं। आप इस दिशा में जा रहे हैं 10 मीटर के स्पीड से साइकिल में जा रहे हैं, और मैं आपके विपरीत दिशा से इधर आ रहा हूँ, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मैं इधर आ रहा हूँ। आप उधर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप उधर जा रहे हैं और मैं इधर आ रहा हूँ। तो आपको मेरा स्पीड कितना दिखाई देगा पता है आपको? आपको मेरा स्पीड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको मेरा स्पीड मतलब दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा और आपको मेरा स्पीड जो है ना वो 30 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा, और मुझे भी आपका स्पीड उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। मैं यहाँ से 20 मीटर का स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा हूँ, लेकिन आपका स्पीड मुझे कैसा दिखेगा? 30 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड दिखेगा, और आपको भी वही दिखेगा, ठीक है। अगर इसी का उल्टा देखिए, ऐसा करते हैं, आप भी उधर ही जा रहे हैं
आप भी इधर जा रहे हैं और मैं भी इधर जा रहा हूँ, और हम लोग दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों को उधर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों को क्या लगेगा ना, हम लोग रुके हुए हैं लगेगा, हम लोग दोनों विराम में हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग दोनों विराम में? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गति है उसको देखने का मतलब, गति या विराम को देखने का नजरिया से आप कहाँ से देख रहे हैं। लेकिन यही जगह कोई व्यक्ति अगर बाहर से आपको देखेगा तो वो बोलेगा ये दोनों तो गति में है, लेकिन हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं, 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, यहाँ भी मैं 10 मीटर के स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों को क्या लगेगा, एक दूसरे का स्पीड कुछ नहीं लगेगा, हम लोग को लगेगा हम लोग विराम में। लेकिन इसी का उल्टा मान लीजिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, अपना स्पीड को बढ़ाते हैं। ये आप जा रहे हैं 10 मीटर के स्पीड से, और ये मैं मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा ना, मुझे आपका स्पीड जो है ना वो घटती हुई दिखेगी, मतलब कि मुझे ऐसा दिखेगा ना कि आप भी आगे जा रहे हो और मैं भी आगे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या दिखेगा पता है, मुझे दिखेगा कि आप तो पीछे जा रहे हैं, मुझे दिखेगा आप 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से पीछे जा रहे हैं, मुझे ऐसे दिखेगा, ठीक है। पहले वाली स्थिति में क्या होता था, जब कोई वस्तु उधर जा रहा है, मैं इसके विपरीत दिशा में आ रहा हूँ तो स्पीड जुड़ जा रहा था, ठीक है ना, और मुझे ज्यादा स्पीड दिखाई दे रहा था हम लोगों को। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, स्पीड घटेगा, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहले क्या था, 10 था और यहाँ पे 10 मीटर था, दोनों का स्पीड घट गया तो 0 हो गया, इसलिए हम लोग दोनों एक दूसरे को विराम में देख रहे थे। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा ना, आप 10 मीटर के स्पीड से जा रहे हैं और मैं 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा कि मैं आपको पीछे छोड़ दे रहा हूँ और आपसे आगे निकलता जा रहा हूँ 20 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से, मैं आगे जा रहा हूँ, आप पीछे जा रहे हैं, मुझे दिखा देगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता है क्या, आप भी तो आगे ही जा रहे हैं ना, लेकिन मैं जब उस मोटरसाइकिल पे या जिस वस्तु में बैठा उसकी तुलना में तो आप पीछे जा रहे होंगे ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गति और विराम में यही अंतर है, ठीक है ना। मतलब यही बेसिक आइडिया है गति और विराम को समझने का। चलिए अब देखते हैं हम लोग गति के प्रकार को, ठीक है, गति के प्रकार। तो गति वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग 9th क्लास में बेसिकली 4 गति प्रकार पढ़ेंगे, है ना, गति के 4 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। तीसरा है दोलन गति, और चौथा आवर्त गति। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए ये जो है पहला वाला है कि गति के प्रकार में सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति मतलब ऐसा गति, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रहा है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, वो सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में, ना वो इधर मुड़ रही, ना बाएं मुड़ रही, ना दाएं, एकदम सीधा स्ट्रेट जा रहा है वो सीधी रेखा में, तो उसको हम लोग कैसा गति बोलेंगे, सरल रेखीय गति। या फिर बंदूक, जब बंदूक से चलाते हैं गोली, तो बंदूक का जो गोली है वो सीधी रेखा में जाती है, तो वो भी क्या है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। या फिर मान लीजिए कोई लड़का है, वो ऐसे जो फिसलन होता है ना पार्क वगैरह में, वहां से ऐसे पिछल रहा है नीचे की ओर, है ना, यहाँ से पिछल रहा है, ठीक है, तो जो ढालू में पिछल रहा है तो वो भी कैसा पिछल रहा है, सीधी रेखा में पिछल रहा है, तो ये भी सरल रेखीय गति है, ठीक है। दूसरा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसको बोलते हैं, वृत्तीय गति ऐसा गति को बोलते हैं ना जब कोई वस्तु किसी वृत्त पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है। वृत्त किसको बोलते हैं, ऐसा गोल, ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति जो है वो कैसा गति है, वृत्तीय गति है। पृथ्वी चारों ओर ऐसे गोल, मतलब गोल पथ में घूम रही, गोल नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसे हल्का सा चपटा होता है, अंडा आकार का होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, गोल पथ में। तो वृत्तीय गति किसको बोलते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु अपना कोई समय, मतलब एक निश्चित बिंदु पर अपना गति को दोहराती है तो उसको दोलन गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए झूले की गति, ठीक है ना, तो झूला जो होता है वो मान लीजिए झूला है, ठीक है ना, तो ये झूला क्या होता है, ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के बीच अपना दूरी को दोहराती है। दोलन गति किसको बोलते हैं, ऐसा गति जब कोई वस्तु अपना गति को दोहराती है, निश्चित बिंदुओं के बीच अपना गति को दोहराती है, जैसे कि सुई की गति, जो सिलाई मशीन का सुई होता है वो भी, है ना,
ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, एक निश्चित दूरी में अपना मतलब जो गति है उसको दोहरा रही है, एक निश्चित बिंदु के बीच को अपना गति को दोहरा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग दोलन गति। या फिर जो घड़ी में जो पेंडुलम होता है, आप लोग देखे होंगे, जो घड़ी ऐसा ऐसा पेंडुलम हिलता है ना, तो उसकी गति को हम लोग दोलन गति बोलते हैं, क्योंकि एक निश्चित दूरी के बीच अपना जो गति है उसको दोहरा रही है, यहाँ से यहाँ में ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, तो अपना गति को रिपीट कर रहा है, दोहरा, इसलिए उसको दोलन गति बोलते हैं। आवर्त गति किसको बोलते हैं? आवर्त गति भी दोलन गति जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग समय का विशेष ध्यान देते हैं, इसमें हम लोग टाइम का ध्यान देते हैं, टाइम इंटरवल जिसको बोलते हैं ना। समय मतलब एक निश्चित समय अंतराल में जब दूरी तय की जाती है तो उसको बोलते हैं आवर्त गति, ठीक है। देखिए, आवर्त गति और दोलन गति में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें समय को हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें निश्चित समय में अपना गति को दोहराती है। जैसे मान लीजिए कोई जो सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, तो वो ऐसा जो गति करते रहता है वो एक निश्चित समय में अपना गति को दोहराता है। जैसे कि मान लीजिए वो 1 सेकंड में अपना गति को बार बार दोहरा रहा हो सकता है, या वो 2 सेकंड में अपना गति को दोहरा रहा है, कितना भी सेकंड में वो अपना गति को दोहरा सकता है, उसको बोलते हैं आवर्त गति, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। दोलन गति क्या होता है? दोलन गति में अपना एक निश्चित बिंदु के बीच, एक निश्चित बिंदु के बीच अपना गति को दोहराती है, और आवर्त गति में निश्चित बिंदु को मतलब बीच तो अपना गति को दोहराती है, लेकिन समय अंतराल होना चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल में। जैसे कि सुई का जो मतलब सिलाई मशीन का जो सुई है ऊपर नीचे होता है ना, निश्चित समय अंतराल में होता है, 1 सेकंड में एक बार हो रहा है तो अगला सेकंड फिर एक बार होगा, अगला सेकंड फिर एक बार होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आवर्त गति। तो इस प्रकार गति 4 प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोग सरल रेखीय गति को विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ये जो बाकी गति इनको हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होता है, इसी को हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सरल रेखीय गति हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग गति का वर्णन, ठीक है ना। सरल रेखा को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग गति को कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, उसका वर्णन कैसे करते हैं, उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो गति क्या है आपको तो पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप गतिशील हैं ना, और आपको अपनी स्थिति बताना है, तो आप कैसे बताएंगे अपना स्थिति? मान लीजिए जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप अपने घर से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने, मान लीजिए आपका मम्मी आपको कॉल करती है, या आपका कोई घर वाला या आपका दोस्त आपको फोन करता है, पूछता है कि दोस्त कहाँ हो तुम, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ, है ना, ऐसे बोलिएगा आप। लेकिन आपको 5 किलोमीटर दूर हूँ बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि आप कहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं पार्क से 5 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है। दिशा भी बताना पड़ेगा, मैं पार्क से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूर हूँ, दक्षिण दिशा, या फिर कैसे भी आपको जो गति का वर्णन हम लोग करते हैं, तो आपको अगर पोजीशन बताना, आपको कि कोई चीज से आप कितना दूर हैं, आपको अपनी दूरी बताना है, तो आपको उसके साथ साथ दिशा भी बताना पड़ेगा, और किसी मतलब सुपरिचित जगह या फिर कोई निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है ना, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, जो भी मैं आपको समझाया हूँ कि किसके तुलना में। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ आपका घर है और घर से आप 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको बोलना पड़ेगा मैं घर से 5 किलोमीटर दूर हूं पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी जगह को रेफरेंस मान के, किसी जगह को निर्देश बिंदु, मूल बिंदु मान करके, है ना, मूल बिंदु बोलते हैं निर्देश बिंदु को, तो मूल बिंदु मान करके आपको बताना पड़ेगा कि आप किधर हैं, है ना, आपको दिशा बताना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चले, मतलब आपका जो दोस्त उसको पता चलेगा कि आपका पोजीशन, आपका स्थिति कहाँ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दिशा को बताते हैं, और इस प्रकार स्थिति को बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। अब आते हैं सरल रेखीय गति पर। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति में आपको बता चुका हूं पहले। अगर कोई कण एक सीधी रेखा में गति कर रही, ठीक है ना, वो कण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कार हुआ, या फिर मोटरसाइकिल हुआ, या फिर फुटबॉल हुआ, किसी भी चीज को हम लोग कण बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कण से उसको दर्शा रहे। तो अगर कोई भी कण अगर एक सरल रेखा में गति कर रहा, तो वो सीधी रेखा में ऐसे गति करेगा, उसी को हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं, ठीक है ना, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो सरल रेखा की गति को दर्शाने के लिए हम लोग 2 चीज देखते हैं, ठीक है ना। एक मूल बिंदु चुनना होता है, क्या चुनना होता है? मूल बिंदु। तो हम लोग यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम लोग मूल बिंदु चुन लेते हैं, क्या है?
मूल बिंदु है। मूल बिंदु या फिर निर्देश बिंदु इसी को बोल सकते हैं ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ निर्देश बिंदु। मूल बिंदु को निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु हुआ और इसी के द्वारा हम लोग अपना पोजीशन को बताएंगे, अपना स्थिति को बताएंगे कि हम लोग किधर है। देखिए जनरली जो मूल बिंदु होता है उसके बाएं ओर, ठीक है ना, और बाएं ओर इधर, बाएं ओर को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं और इधर का दिशा को प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। प्लस मतलब हो जाएगा धनात्मक, ठीक है, और इसका मतलब ऋणात्मक, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना। देखिए ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, धनात्मक ऋणात्मक है, ये दिशा को एक्चुअली बताता है, ठीक है ना। मूल बिंदु से आप किस दिशा में हैं, आप इस चीज को खुद भी चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लस इधर ही चुने और जरूरी नहीं है आप माइनस इधर ही चुने। वो आपका गति पर निर्भर करे कि आप किस दिशा में जा रहे हो। मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये आपका प्लस होता और इधर आपका माइनस होता, ठीक है। लेकिन हम लोग गति इस दिशा में कर रहे हैं, इसलिए हमारा पीछे वाला जो दिशा है उसको हम लोग माइनस चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, इस चीज को याद रखिए, माइनस चिन्ह दिशा को बता रहा है। माइनस चिन्ह किस चीज को बता रहा है, दिशा को, और कुछ नहीं बता रहा है। तो माइनस चिन्ह को, प्लस माइनस तो जरूर आपको मतलब कंसिडर करना चाहिए जब आप अपना दिशा को बता रहे हैं तो, या गति को बता रहे होंगे तो, कि जब आप जिधर जा रहे हैं उस दिशा को प्लस ले लीजिए, आपका वो अपोजिट दिशा को, विपरीत दिशा को आप नेगेटिव ले लीजिए, है ना, ऋणात्मक ले लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग बताते हैं किसी भी चीज का गति को, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ 2 मीटर और यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और इधर में ये -1 हो गया, ये -2, ठीक है, और यहाँ -3। तो अगर आप यहाँ से इस दिशा में हैं तो इधर आपका दूरी माइनस में हो जाएगा और उधर आपका दूरी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु रहा, यहीं से आपका मतलब दूरी पता चले कि आप कितने दूर है, इस जीरो से, इस 0 पॉइंट से आप कहाँ पर है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं अभी, ठीक है ना, आपका स्थिति यहाँ पे है, तो आपका जो +3 हो जाएगा, आपका जो स्थिति हो जाएगा वो +3 हो जाएगा, है ना, जो मूल बिंदु से इधर दाईं ओर, ठीक है। मूल बिंदु बाईं ओर रहेगा तो आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानते हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, बाय।